कर रहे थे हमारे प्रैक्टिस सेट्स की, और प्रैक्टिस सेट्स हैं हमारे ये सिनोनिम्स के लिए। ओके, तो प्रैक्टिस सेट नंबर 3 पे हम लोग जो है पहुंच चुके हैं। टोटल प्रैक्टिस सेट्स आपको 16 मिलेंगे यहाँ पे, अभी जो हमने स्टार्ट किए हुए हैं C11 में। ठीक है, C11 में हमारे टोटल प्रैक्टिस सेट्स हैं 16। ठीक है, ओके, तो चलो देखते हैं इसकी डायरेक्शन और फिर स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चंस को। तो डायरेक्शन में क्या कह रहा है, चूज द वर्ड विच इज बेस्ट एक्सप्रेस द मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड। मतलब यहाँ पे आपको एक वर्ड दे रखा है, अगर बुक की बात करूँ तो एक वर्ड दे रखा है, उसके नीचे 4 ऑप्शंस दे रखे हैं, और उसमें से हम लोगों ने बताना है कि कौन सा हमारा उसके लिए सही आंसर एक तरीके से होगा। ठीक है, तो देखो सबसे पहले नंबर पे क्वेश्चन आता है आपका फरी। फरी का मतलब होता है प्रचंड क्रोध या फिर प्रकोप। देखो जब बहुत ज्यादा गुस्सा जब एक्सट्रीम लेवल का आता है ना, तो उसको हम जो है क्या कह सकते हैं, फरी एक तरीके से कह सकते हैं, एक्सट्रीम एंगर को। ठीक है, शी वॉज शेकिंग विद फरी आफ्टर हियरिंग द न्यूज। जैसे ही उसने न्यूज को सुना तो वो जो है क्या हो गई थी, एकदम से गुस्से से बहुत ज्यादा मतलब भर गई थी, कांपने लग गई थी, ये बोल सकते हो आप लोग। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा सिनोनियम हम लोगों ने ढूंढना है। तो पीस, पीस मतलब शांति एक तरीके से हम लोग बोल सकते हैं। रेग, रेग मतलब गुस्से से लाल पीला एक तरीके से होना, आप जो है रेग बोल सकते हो। ठीक है, आगे वर्ड आता है ग्ली। ग्ली का मतलब क्या होता है, ग्ली का मतलब होता है हैप्पीनेस, यानी कि खुशी, आप जो है यहाँ पे बोल सकते हो। और काम का मतलब क्या बोल सकते हो, शांत, या शांति को काम एडजेक्टिव के रूप में कहोगे तो शांत आप जो है यहाँ पे बोल सकते हो। ठीक है, तो आंसर क्या देखने को मिल गया, रेग। रेग हमें अपना आंसर जो है एक तरीके से यहाँ पे देखने को मिल गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग। यहाँ पे ये कहता है कि अट्रैक्ट के बारे में बताइए। आकर्षित करना होता है, सिंपल सा वर्ड है। तो एंगेज क्या होता है, एंगेज का मतलब होता है किसी चीज के साथ लगे होना, साथ लगना बोल सकते हो आप इसको। ठीक है, वर्ब के रूप में अगर कहो तो। अगली एक तरीके से गंदा होता है। रिपेल, रिपेल एक वर्ब के रूप में देखोगे तो आप ये कह सकते हो कि दूर करना, आप जो है इसको एक तरीके से बोल सकते हो। ठीक है, रिलीज मतलब एक तरीके से हटा देना या फिर छोड़ना, आप जो है बोल सकते हो। ठीक है, तो छोड़ना हम लोग यहाँ पे रिपेल का मतलब रिलीज का मतलब जो है बोल देते हैं। रिपेल होता है दूर करना। ओके, तो यहाँ पे देखो हमें इसका जो है एक तरीके से सिनोनियम लेके आना है। तो आप आकर्षित करते हो, अट्रैक्ट करते हो तो साथ में लेते हो चीज को। अट्रैक्ट करना मतलब आप साथ में खींचने की कोशिश करते हो, दूसरे को आकर्षित करने की कोशिश करते हो, तो एंगेज आप जो है यहाँ पे बोल सकते हो, आंसर सही। नेक्स्ट जो क्वेश्चन अपना देखने को मिलेगा, ह्यूमन। एडजेक्टिव वर्ड होता है दयालु या फिर मानवोचित, है ना। तो मतलब जिसमें दया की एक तरीके से, दया की भावना एक तरीके से आ जाती है ना, वो वाली चीज ह्यूमन आप जो है बोल सकते हो। शोइंग कंपैशन और काइंडनेस, है ना, तो वो वाली चीज। आ ह्यूमन सोसाइटी केयर्स फॉर एनिमल्स इन नीड, है ना, ये तो जरूरत ही होती है। सिंपैथेटिक, इसको स्पेलिंग टेस्ट के हिसाब से याद रखा जा सकता है, एडजेक्टिव वर्ड के रूप में इसको याद रखा जा सकता है। ठीक है, सिंपैथेटिक का मतलब क्या हो जाएगा, सहानुभूतिपूर्ण। ठीक है, सहानुभूतिपूर्ण आप जो है बोल सकते हो। ग्रिम क्या होता है, ग्रिम का मतलब आपको देखने को मिलता है कठोर बोल सकते हो, हार्ड, या फिर आप थोड़ा सा गंभीर बोल सकते हो कि आप जो है जब भी किसी चीज के बारे में हम लोग बात करते हैं तो थोड़ा सा गंभीर रूप से जब हम सोचते हैं। ठीक है, वीरुलेंट, बड़ा अच्छा वर्ड वीरुलेंट आपको देखने को मिलता है, और बड़ा अच्छा जो है इसका एक वैल्यू हम लोग यहाँ पे बोल सकते हैं रहता है। मतलब डेंजरस बोलते हैं इसको, घातक बोलते हैं इसको, खतरनाक बोलते हैं इसको, ये सब मतलब हम बोलते हैं। वैंटन, वैंटन का मतलब क्या होता है, या वॉन्टन, वॉन्टन का मतलब होता है केयरलेस, यानी कि लापरवाह। ठीक है, लापरवाह आप जो है इसको बोल सकते हो। तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या हो सकता है, यहाँ पे हमारा आंसर एक तो दयालुता की हम लोग यहाँ पे बात करते हैं। ठीक है, दूसरा हम किसकी बात करते हैं, सहानुभूति की बात करते हैं। तो सहानुभूति में हमें दयालुता की भावना सहानुभूति के अंदर जो है छिपी हुई एक तरीके से होती है। उसके बाद आपको देखने को मिलेगा वेरासिटी। वेरासिटी बड़ा अच्छा वर्ड है, नाउन वर्ड है, TITY एंडिंग वर्ड है। सत्यता या फिर सच्चाई आप इसको बोल सकते हो। ट्रूथफुलनेस या फिर एक्यूरेसी आप बोल सकते हो। द लॉयर
क्वेश्चन द वेरासिटी ऑफ द विटनेस। ओके, ये तो करेगा ही, लॉयर का काम होता है। एक्यूरेसी मतलब बिल्कुल सटीकता या फिर सच्चाई, आप इसको एक तरीके से बोल सकते हो, ठीक है, सटीकता एक तरीके से एक्यूरेसी। थियरी मतलब सिद्धांत आप बोल सकते हो, थियरी को, है ना, सिद्धांत बोला जा सकता है ना। फिडेलिटी होती है विश्वसनीयता, क्या होती है, विश्वसनीयता होती है। लेकिन यहाँ पे इनफिडेलिटी यानी कि परिफिक्स लगा दिया इसके पहले इन, तो उसको आप अविश्वसनीयता एक तरीके से बोल सकते हो। लाइंग, लाइंग का मतलब आप जो है यहाँ पे झूठ जो है बोल सकते हो या बोलते हो, राइट। ये कंप्लीट हो गई ना बात। तो उसके बाद हमें वेरासिटी यानी कि सच्चाई या सत्यार्था की एक तरीके से बात करते हैं, तो वहाँ पे बात हम किसकी करेंगे, एक्यूरेसी की बात करेंगे ना। एक्यूरेसी को हम जो है यहाँ पे सिनोनिम दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है एधिरेंट। एधिरेंट एक नाउन वर्ड है हमारा, अनुयायी, फॉलोअर, समर्थक, ये सब जो है आप जो है बोल सकते हो एधिरेंट को। ए सपोर्टर या फिर फॉलोअर आप जो है इसको बोल सकते हो। ही इज अ स्ट्रॉन्ग एधिरेंट ऑफ नॉन वायलेंस, है ना, तो वो जो है बहुत कड़े तरीके से नॉन वायलेंस को एक तरीके से क्या करता है, एधिरेंट करता है, फॉलो करता है। तो यहाँ पे आंसर तो आपको दिख ही गया, फॉलोअर तो दिख गया। हेटर मतलब जो उसको नापसंद करता है ना, नापसंद करता है या फिर घृणा घृणा एक तरीके से करता है। एंटेगोनिस्ट आप इसको स्पेलिंग टेस्ट के हिसाब से याद रख सकते हो, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की कैटेगरी में आप इसको रख सकते हो एक तरीके से, राइट। एंटेगोनिस्ट का मतलब होता है विरोधी, क्या होता है, विरोधी हमारा होता है। ट्रेटर क्या होता है, ट्रेटर होता है देश का जो दुश्मन एक तरीके से होता है ट्रेटर। आप जो है गद्दार एक तरीके से ट्रेटर को बोल सकते हो, है ना। तो आंसर क्या देखने को मिल गया हमें यहाँ पे, देखो आंसर तो अपना फॉलोअर पहले ही आ चुका था। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा कॉस्मेटिक। बड़ा अच्छा वर्ड आपको देखने को मिलता है कॉस्मेटिक, एडजेक्टिव के रूप में हम इसको देखते हैं। बाहरी या फिर सौंदर्यता से संबंधित होता है, सजने संवरने से संबंधित जो चीज़ें होती हैं उनको हम कॉस्मेटिक जो है चीज़ें एक तरीके से बोलते हैं। और मैं ये कहूँगा कि ये स्पेलिंग टेस्ट के हिसाब से भी इम्पोर्टेंट वर्ड की कैटेगरी में रख सकते हैं, ओके। रिलेटेड टू अपीयरेंस, अपीयरेंस मतलब दिखने से संबंधित जो चीज़ें होती हैं उनको आप रिलेटेड टू अपीयरेंस बोल सकते हो, या फिर सुपरफिशियल भी बोल सकते हो, सौंदर्यता से संबंधित, ओके। द चेंजेस वर ओनली कॉस्मेटिक नॉट स्ट्रक्चरल, ना, चेंजेस जो है ना बाहरी तौर पे हैं, यहाँ पे ये वाला मीनिंग लिखा हुआ है इसका, ठीक है। तो चेंजेस सिर्फ बाहरी तौर पे हैं, वो स्ट्रक्चरल नहीं है, संरचनात्मक नहीं है। वो क्या नहीं है भाई, नीचे देखता नहीं हूं मैं, संरचनात्मक जो है चेंजेस आपको नहीं देखने को मिल रहे हैं, तो वो वाली बात आपको देखने को मिलती है, ओके। अच्छा, आर्टिफिशियल आपका देखने को मिलता है, मैन मेड होता है हमारा आर्टिफिशियल, है ना, कृत्रिम इसको बोल सकते हैं हम लोग। एक्सटर्नल मतलब आपका बाहरी आप जो है बोल सकते हो। सुपरफिशियल भी बड़ा अच्छा वर्ड आपको देखने को मिलता है, इसका मतलब होता है सतही तौर पर, सतही तौर पर आप जो है इसको क्या कर सकते हो, बोल सकते हो, राइट। नेचुरल आपको पता है, नेचुरल के आगे अन लग गया ना, परिफिक्स लग गया आपका, तो एंटोनियम बन गया ना, तो अप्राकृतिक आप उसको क्या कर सकते हो, बोल सकते हो, राइट। अच्छा, तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या हो सकता है, पेन आ जा भाई। तो यहाँ पे एक तो बाहरी तौर पे हम लोग बात करें, या अट्रैक्टिव बाय अपीयरेंस एक तरीके से हम लोग क्या करें, बात करें, एक हम जो है उसको बोल सकते हैं सतही तौर पे, वो भी सेम ही बात यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है ओब्लिटरेट, बड़ा अच्छा वर्ड है, वर्ब है ओब्लिटरेटेड, ओब्लिटरेटेड इसका सेकंड एंड थर्ड फॉर्म है। इसका मतलब होगा मिटा देना या फिर नष्ट कर देना, खत्म कर देना, समाप्त कर देना भी आप इसको जो है बोल सकते हो, ठीक है, समाप्त कर देना, ओके, ध्वस्त कर देना, है ना, ये सब बोल सकते हो। टू डेस्ट्रॉय कंप्लीटली, पूर्ण रूप से खत्म कर देना बोल सकते हो। द टाउन वाज ऑब्लिटरेटेड बाय द स्टॉर्म, है ना, तो पैसिव वॉइस का सेंटेंस यहाँ पे लिखा हुआ है, ओके, ठीक है। पैच, पैच का मतलब क्या होता है, पैच का मतलब होता है एक एक चीज को आप जो है क्या करते रहते हो, जोड़ते रहते हो, तो जोड़ना आप इसको बोल सकते हो, ओके। डेमोलिश का मतलब होगा नष्ट करना, है ना, डेमोलिश का मतलब होगा नष्ट करना, इसका मतलब ये आंसर मिल गया हमें। अभी वेट करो। क्रिएट मतलब किसी चीज को बनाना, है ना, क्रिएट करना, किसी चीज को बनाना। फॉर्म भी कुछ इसी तरीके का होता है, बनाना या क्रिएट करना एक तरीके से आप जो है यहाँ पे
बोल सकते हो। फॉर्म करना, आकार देना भी आप इसको एक तरीके से बोल सकते हो। तो उस हिसाब से आप डेमोलिश जो है सही आंसर अपना दे सकते हो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा कंसाइज। कंसाइज एडजेक्टिव के रूप में देखोगे तो संक्षिप्त या फिर लघु या फिर छोटा आप इसको बोल सकते हो, राइट। अगर आप इसको वर्ब के रूप में देखते तो कंसाइज्ड, कंसाइज्ड इसका सेकंड एंड थर्ड फॉर्म रहता, और छोटा करना, संक्षिप्त करना, लघु करना, ये सब बात आप बोल सकते थे, राइट। एक्सप्रेसिंग मच इन फ्यू वर्ड्स, है ना, तो बहुत कम शब्दों में गागर में सागर भरना, हिंदी में एक इडियम आता है, एक कहावत आती है, मुहावरा आता है, ठीक है। तो वो वाली बात आपको यहाँ पे देखने को मिलती है, ठीक है। एक्सप्रेस करना बहुत कम वर्ड्स में। प्लीज कीप योर आंसर कंसाइज एंड क्लियर। ओके, तो आपको अपना आंसर क्या रखना है, बिल्कुल क्लियर कट रखना है, जिससे आप कम शब्दों में अपनी बात को अच्छे तरीके से समझा सको, ठीक है। तो पहला वर्ड आपको देखने को मिल रहा है रेडुन रेडुन रेडुंडेंट, रेडुंडेंट। ओके, रेडुंडेंट का मतलब क्या हो जाएगा, बड़ा थोड़ा सा अलग सा अटपटा सा थोड़ा सा प्रोनाउंसिएशन है। इसको आप जो है क्या बोल सकते हो, इसको अनावश्यक बोल सकते हो, अनावश्यक, जिसकी कोई ज़रूरत नहीं है। एनलार्ज का मतलब होता है बड़ा। ओके, अच्छा, इनफ्लेटेड, इनफ्लेटेड का मतलब क्या देखने को मिलता है, वो कोई चीज़ जो फूल गई है, ठीक है, फूल गया या फूल जाना बोल सकते हो इसको। कैप्सूल, कैप्सूल का मतलब क्या होगा, संक्षिप्त करना, क्या करना, संक्षिप्त करना, छोटा करना, लघु करना, ये सब जो है आप बोल सकते हो। तो आंसर आपको कैप्सूल आपका मिल गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है अटेम्प्ट। इसको वर्ब के रूप में लोगे तो प्रयास करना या कोशिश करना बोल सकते हो। इसको नाउन के रूप में लोगे तो प्रयास या फिर कोशिश जो है आप बोल सकते हो, ठीक है। अच्छा, ट्राई टू डू समथिंग, कुछ काम करने का प्रयास करना। ही मेड एन अटेम्प्ट टू क्लाइंब द माउंटेन। अब यहाँ पे आपका ये अटेम्प्ट है ना, कोशिश, यानी कि नाउन के रूप में आया हुआ है, ये कहना चाहता हूँ मैं यहाँ पे आपको, ठीक है। तो ये वर्ब के रूप में यहाँ पे नहीं दिया हुआ है, इस पर्टिकुलर सेंटेंस के अंदर बात कर रहे हैं। तो सर्व, सर्व का मतलब क्या होता है, सेवा करना किसी की, है ना, सेवा करना आप बोल सकते हो, सर्व्ड, सर्व्ड बोल सकते हो। एक्सप्लोर भी आपका वर्ब होता है। एक्सप्लोर का मतलब क्या होता है, खोज करना, ठीक है, खोज करना। एक्सप्लोर्ड, एक्सप्लोर्ड इसका सेकंड एंड थर्ड फॉर्म बोल सकते हो। एक्सप्लेन मतलब वर्णन करना, ठीक है, और ज़्यादा बताना, व्याख्या करना भी आप इसका यहाँ पे बोल सकते हो, ठीक है। एक्सप्लेन्ड, एक्सप्लेन्ड होता है। ट्राइड, ट्राइड, ट्राइड होता है, मतलब क्या करना, प्रयत्न करना या फिर प्रयास करना आप यहाँ पे बोल सकते हो। कोशिश करना भी बोल सकते हो। तो दैट मीन इट मीन्स अपना आंसर जो है आप जो है क्या दे सकते हो, ट्राई एक तरीके से आंसर दे सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है विलीफाई। विलीफाइड, विलीफाइड सेकंड एंड थर्ड फॉर्म होता है वर्ब का हमारा। इसका मतलब होता है बदनाम करना या निंदा करना, या फिर आप लोग ऐड कर सकते हो बुराई करना, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे होगा टू स्पीक इल ऑफ समवन। इल मतलब बीमार नहीं होता, इल ओनली बीमार नहीं होता, इल, इल का मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, बुराई बोल सकते हो आप लोग, ठीक है। किसी के बारे में किसी की निंदा करना या फिर बुराई करना आप बोल सकते हो। द मीडिया अनफेयरली विलीफाइड द एक्टर, है ना, विलीफाई कर देती है मीडिया एक्टर को, है ना। मैलिगन, मैलिगन भी यही होता है, सेम होता है आपका मैलिगन। मैलिगन का मतलब क्या होता है, किसी को बदनाम करना, ओके, किसी को बदनाम करना। वर्शिप मतलब पूजा करना बोल सकते हो आप, यहाँ पे वर्ब आई हुई है तो। एस्टीम्ड मतलब किसी की एक तरीके से क्या करना, तारीफ करना बोल सकते हो, है ना। एस्टीम्ड का मतलब क्या होता है, किसी की तारीफ करना बोल सकते हो, या फिर एक चीज और बोल सकते हो, किसी की पूजा करना भी बोल सकते हो। पूजा करना, सम्मान करना, वो टाइम टू टाइम होता है। एक्सॉल्ट, एक्सॉल्ट का मतलब किसी का महिमा मंडन करते रहना, महिमा मंडन करना, वही होगा सेम आपका तारीफ करना, ठीक है। तो यहाँ पे आपका क्या होगा, बदनाम करना, आपका मैलिगन आपको देखने को मिल जाता है। ओके, तो ये था हमारा, ये क्या था, ये था प्रैक्टिस सेट नंबर थर्ड। ओके, नेक्स्ट हमारा फोर्थ होगा, जिसमें आपके नेक्स्ट 10 क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे विद डिटेल्स। ओके, तो यहाँ पे आप जो है क्या कर सकते हो, वीडियो को लाइक कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, राइट। ओके, दोनों चीज़ें करने के बाद आपको वीडियो को शेयर कर देना है। ओके,
और अगर कोई प्रॉब्लम आई तो कमेंट बॉक्स में लिख के मुझे बता सकते हो, राइट। अच्छा, पीडीएफ चाहिएगा आपको, इसका पीडीएफ चाहिएगा। पीडीएफ आपको मिलेगा 16th, जैसे ही आपका 16th या 10 के बाद कभी भी आपको पीडीएफ मिल सकता है। 10th पार्ट जैसे ही आएगा उसके बाद कभी भी आपको पीडीएफ मिल सकता है, बिकॉज देख सकते हो आप लोग, मैंने तैयार नहीं किया है, ठीक है। 7 ही पेज तक आपका तैयार है। हाँ सर, मुझे तो है ना यहीं तक का पीडीएफ दे दो। नीचे है ना व्हाट्सएप नंबर होंगे 2, उनमें से किसी पे भी अपना नेम लिख के भेज दो। जो भी आपको पीडीएफ चाहिए ना, ये वाला, ये जो है आपको एक तरीके से मिल जाएगा, पर्सनली आपके पास व्हाट्सएप पे भेज दिया जाएगा, ठीक है। अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो आप लोग बता सकते हो, कोई प्रॉब्लम आए तो हम लोग हैं आपके साथ, ठीक है। आप लोग हमारे साथ हैं तो हम आपके साथ ऑफ कोर्स होंगे, हम लोग मिलके काम करेंगे, तो वही तो चीज़ आपको देखने को मिलती है। एक कॉम्बिनेशन होता है, एक इम्पोर्टेंट जो है चीज़ है, एस्पेक्ट है, पहलू है इस चीज़ का, ठीक है। तो ये चीज़ आपको देखने को मिलती है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच। मिलेंगे नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट के दौरान। हैव अ नाइस डे, थैंक यू।